बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो सेशन में केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं जो सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड, इसके बारे में बता दें कि ये साथ ही साथ उन दोस्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी अभी ठीक है 9th क्लास में, 10th क्लास में या 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। और इसके अलावा उन लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पॉलिटेक्निक का भी तैयारी करना चाहते हैं, पैरामेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ आईटीआई का भी तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और जनरल कंपटीशन के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि वो हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें केमिस्ट्री से एग्जाम ठीक है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उस टॉपिक का क्या नाम है। तो उस टॉपिक का नाम है रासायनिक नाम। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे क्या चीज कि यदि नाम दिया हुआ है तो उसको नाम से हम लोग किस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं, या तो उसका फॉर्मूला दिया है तो उसको नामकरण हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, ये हमारा है, इसके सामने देख पा रहे होंगे a प्लस और b। ठीक है, a प्लस b है ना, और दोनों के पावर में कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में इसका थोड़ा परिचय हम करवा देते हैं। ये हमारा क्या है, एलिमेंट है ना, ये भी एलिमेंट है लेकिन ये क्या बना, कंपाउंड। ठीक है, ये मिला एलिमेंट, ये भी एलिमेंट मिला और दोनों मिलकर क्या बना हमारा, कंपाउंड। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड है ना, यौगिक। हिंदी में कहें तो यौगिक, इसको आयनिक कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है, इसको एलिमेंट। ठीक है, ये हमारा एलिमेंट है। अब बताते फ्रेंड कि इसके बारे में जो पावर में x है, ठीक है, पावर में -y है, तो इसके बारे में इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, धन आयन। ठीक है, क्या बोलते हैं, धन आयन। इसको हम लोग बोलते हैं ऋण आयन। ये हमारा क्या है, ऋण आयन, ये हमारा धन आयन। अब देखिए, इसको में इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, कैट आयन। क्या बोलते हैं, कैट आयन, और इसको इंग्लिश में एन आयन। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इससे किस तरह से रिएक्शन करके ये हमारा बनता है। ठीक है, तो सिंपल से इसका बेसिक है। जैसे कहने का मतलब कि ये हमारा x है, x प्लस x क्यों आता है, और ये हमारा y है -y। तो थोड़ा सा जानते होंगे एलिमेंट के बारे में। ठीक है, एलिमेंट के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है जो उस परमाणु के एलिमेंट के बाहरी कक्षा में है ना, एक्सटर्नल ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करता है, घूमते रहता है। और ये जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके नाभिक यानी सेंटर में रहता है। ठीक है, तो वो था बेसिक चीजें। तो जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है ना, देता है किसी को, तब उस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। उसके बाद अगला है नेगेटिव। तो जब कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है यानी एडॉप्ट करता है, तो उस पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। बस इतना ही चीज समझना है। अब देखिए, इसका जो कंबाइंड बनता है ना, इस तरह से होता है। यानी कहने का मतलब कि ये जो हमारा यौगिक बना है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट किया उसका नंबर यहां आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एडॉप्ट किया उसका नंबर यहां आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड। ठीक है, बस इतना ही चीज समझना है, बाकी बात सब छोड़ दीजिए। बाकी सारा चीज खेला यहीं से चलेगा, आपका प्रैक्टिस है। आपको किसी को यदि नहीं भी समझ में आएगा तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, हम लोग उसका एग्जाम्पल में ठीक है प्रैक्टिस करेंगे, उसमें पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार देख सकते हैं। चलिए आगे, इसका अब एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। अब एग्जाम्पल क्या चीज है कि जैसे है ना, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम है ना, ये है एल्युमिनियम, इस पे क्या होता है, प्लस है ना, और क्लोरीन ये हमारा है, इस पे माइनस चार्ज होता है। यानी एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, तो क्लोरीन
क्या करता है, अडॉप्ट करता है। तो दोनों से क्या मिल के बनता है, कंबाइंड, यानी इस पे जो नंबर है ना, यानी Al, ठीक है, सॉरी यहाँ पे +3 होता है। तो जैसे देख पा रहे हैं, ठीक है, कि एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोराइड में क्या होता है कि एल्युमिनियम होता है जो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, और इसमें क्या होता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट किया तो उस पे माइनस, केवल माइनस, और इस पे +3। तो एल्युमिनियम और ये हमारा क्लोरीन। अब देखिए इसका जो नंबर है इसके नजदीक में आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अब देखिए उसी तरह से अगला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में क्या होगा, सोडियम प्लस और क्लोराइड Cl-, ये दोनों पे क्या है, x और y का मान, ठीक है, सेम है। इस पे भी +1 है, इस पे भी -1 है। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, NaCl, ठीक है। यहाँ भी नंबर सेम है, यहाँ भी नंबर सेम है, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या तो 2 या 3, ठीक है, कुछ भी हो। तो ये इस तरह से होता है। उसके बाद देखिए एक चीज और बता देना चाहते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को कब तक त्यागेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना, 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जैसे ही वो चौथा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है तो उसमें क्या होता है, कंपाउंड यानी कॉम्बिनेशन करके बनता है, ठीक है, यानी सहसंयोजक बंधन के नाम सुने होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है कि सहसंयोजक बंधन यानी साझा करके इलेक्ट्रॉन को बनाता है। चलिए अब अगला है हमारा, इसको मिटा देते हैं, हटा देते हैं। उस अगला है सोडियम डाइऑक्साइड, ठीक है, सॉरी सोडियम आयोडाइड। तो सोडियम का क्या होता है, ठीक है, सोडियम का Na है ना, Na+ और आयोडाइड का I-, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन करके क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड। अब देखिए इसका जो 1 है इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और इसका जो 1 है इसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, इसका सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड। अगला एग्जांपल देखिए क्या है। अगला एग्जांपल हमको लिखा है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम का +2 होता है। अब +2 कैसे होता है, +1 कैसे होता है, ये सारा लिस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप उसे देख करके आप याद कर लीजिएगा, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। उसके बाद है सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का क्या होता है ना, SO4। इस पे कौन सा माइनस चार्ज होता है, ठीक है। अब यहां से कंबाइन करके क्या बनेगा, CaSO4। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पिछले बार बताया था उसी तरह से। जब दोनों है ना, वो जो देने की प्रोबेबिलिटी और उसको लेने की प्रोबेबिलिटी यदि सेम हो तो उसको लिखना जरूरी नहीं है। इस तरह से हमारा कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बन गया, फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड। अब और भी 2-4 एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट कैटायन और एनायन, जिसकी सहायता से हम लोग नामकरण करने वाले हैं और उसका फॉर्मूला बनाने वाले हैं। तो हम एक एक करके इसका नामकरण को, नाम को पढ़ दूंगा, और उसे आप हिंदी में भी चाहे तो लिख सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो त्याग कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, तो उसका नामकरण हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज है जो कैटायन का लिस्ट है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, दिख पा रहे होंगे, ये क्या है, कैटायन का लिस्ट है। ये हमारा क्या है, एनायन का लिस्ट है ना। कैटायन का लिस्ट और एनायन का लिस्ट, और दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बनाते हैं, उसका नामकरण करते हैं और फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए एक एक को पढ़ते हैं। ये हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर फर्स्ट इसको भी बोला जाता है ना, सिल्वर, कैल्शियम, कॉपर, इसको कॉपर 2 या क्यूप्रिक भी पढ़ा जाता है। अगला जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, लीड, स्टेनस को हम लोग 3 भी पढ़ते हैं। उसके बाद अगला जो है बेरियम, निकेल, स्टेंसियम, एल्युमिनियम, फेरिक को आयरन 3 भी बोलते हैं। और उसके बाद लास्ट है स्टेनिक,
ठीक है, और भी ऐसे ऐसे हैं जो छूटा हुआ है, तो आप उसे इसी तरह से लिख करके उसका, ठीक है, आप अगला भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए उसके कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एनायन के बारे में। तो क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, ब्रोमाइड, आयोडाइड, उसके बाद बाइकार्बोनेट, इसको हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी दिया रहेगा, तो इससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है एसिडेट, ठीक है, एसीटेट, उसके बाद है हाइपोक्लोराइड, उसके बाद अगला है हाइपोक्लोराइड, बाइसल्फेट को हाइड्रोजन बाइसल्फेट भी पढ़ा जाता है, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद परमैग्नेट, थायोसाइनाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड, ठीक है। ये सल्फाइड है, डी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये क्या है, सल्फाइड, और ये सल्फाइड, और ये है सल्फेट। ये तीनों मिलता जुलता नामकरण है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। S2- मतलब सल्फाइड, SO3- सल्फाइड, है ना। उसके बाद हाइपो, है ना, फास्फेट, उसके बाद फास्फेट, और उसके बाद है फास्फेट, ठीक है, फॉस्फेट हो गया, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फास्फेट या हाइड्रोजन बाई फास्फेट भी पढ़ा जाता है। यानी कहने का मतलब कि जिसके आगे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन लगा हुआ, उसमें वाई, हाइड्रोजन वाई पढ़ा जाता है। तो आप ये चीज ध्यान दीजिएगा, कॉमन है। उसके बाद नाइट्राइड, कार्बोमाइड, उसके बाद फेरिक साइनाइड, है ना, फेरिक साइनाइड। अगर मीनिंग थोड़ा बहुत एक दो को मिस्टेक हुआ हो तो आप सुधार लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये तो हमारा इंपोर्टेंट कैटायन और एनायन था, जिसके सहायता से हम लोग नामकरण करने वाले हैं और उसका फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो कुछ हम लोग उदाहरण देख लेते हैं कि इसको किस तरह से यूज करेंगे और किस तरह से इसका यूज करके हम लोग नामकरण करेंगे। तो देखिए, ये है हमारा पोटेशियम हाइड्राइड। तो पोटेशियम का, ठीक है, सिंबल क्या होता है, के, ध्यान दीजिएगा पोटेशियम का के। इसमें देखेंगे पोटेशियम का है, ये पोटेशियम, तो पोटेशियम को यहाँ लाकर उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पोटेशियम को यहाँ लाएंगे, ठीक है। तो ये K+ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, डोनेट कर रहा है। उसके बाद हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे देखें हाइड्रोक्साइड का है OH पे क्या है माइनस, और ये दोनों से क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा सूत्र बनकर तैयार, कंप्लीट। अगला जो हमारा है, तो इसका सूत्र ये हो गया, है ना। उसके बाद है फेरस सल्फेट। तो इसमें देखेंगे फेरस कहाँ है, तो फेरस देखेंगे यहाँ पे है ना, Fe2+। तो ये हमारा यहाँ से उठाएंगे Fe2+ को। उसके बाद सल्फेट, इसमें देखेंगे सल्फेट कहाँ पे है, तो ये हमारा सल्फेट है। ध्यान दीजिएगा, सल्फाइड को नहीं उठा लीजिएगा ना सल्फेट को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या उठाएंगे, सल्फेट को। तो यहाँ पे सल्फेट का क्या होता है, SO4 और 2-, ये हमारा सल्फेट, और दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से, ठीक है, FeSO4। ये हमारा क्या बन गया, इसका सूत्र बन गया, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड। अगला जो है कैल्शियम, तो कैल्शियम को इसमें देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है। तो कैल्शियम का 2+, ये हमारा कैल्शियम है, यहां से उठाएंगे Ca, ठीक है, 2+। उसके बाद है ऑक्साइड इसमें देखेंगे कहाँ पे है ना, ये हमारा ऑक्साइड रहा, इसको यहां से उठाएंगे O2-, और ये दोनों से क्या बनेगा, CaO। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पावर यदि सेम रहेगा, क्या, जितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है। तो उस स्थिति में हम इसको डिनोट नहीं करेंगे, कब, जब दोनों सेम रहेगा तब, ठीक है फ्रेंड। और आगे भी एग्जांपल देखेंगे, इसमें ऐसा ऐसा आएगा। तो चलिए, ये हमारा बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड। और अगले हम लोग लेक्चर में ये जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, इसके बारे में आपको PDF तो टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। उसके बावजूद 1-2 क्लास चलेगा, उसमें 50 से 60 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा,
इसमें ढेर सारे इस तरह का प्रश्न रहेंगे, आप उसे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपको जितना भी इसमें डाउट है उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, मन लगा कर पढ़ते रहिए। थैंक यू।